everybody, I am Purva and you are watching Decoding Lex। हमारी आज की वीडियो है, ये हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने अब तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें तरह तरह के राइट्स दिए हैं और उस राइट्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी है। उसी वजह से आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर मिलती है कि वो किसी 5 तरह के रिट्स इशू करके किसी भी इंडिविजुअल का राइट रिस्टोर कर सकते हैं। तो वो 5 तरह के रिट्स कौन से हैं? फर्स्ट है हीबियस कॉर्पस, सेकेंड है मैंडेमस, थर्ड है सर्शियरी, फोर्थ है प्रोहिबिशन और फिफ्थ है हमारा को वारंटो। पिछली वीडियो में हमने रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिट ऑफ मैंडेमस। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डिकोड। देखिए, ये जो हमारा रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस है ये एक लैटिन टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग है वी कमांड। इसका मतलब है ये एक ऑर्डर है, ये एक कमांड है। तो ये कौन देता है? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक बॉडी को देता है ताकि वो कुछ करे या ना करे। देखिए, जब कभी भी किसी इंसान का लीगल राइट होता है तो सामने वाले की ये लीगल ड्यूटी होती है कि वो उस इंसान का राइट प्रोटेक्ट करे। अगर मेरा राइट है कि मुझे पीस एंड डिग्निटी के साथ जीना है तो सामने वाले की भी ये ड्यूटी है कि वो मेरा ये राइट प्रोटेक्ट करे। इसलिए रिट ऑफ मैंडेमस यूज होता है कि जब किसी का भी लीगल राइट इन्फ्रिंज हो और उसके पास कोई भी ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं हो तो ये रिट वो अप्लाई करे और अपना लीगल राइट प्रोटेक्ट कर ले। तो चलिए जानते हैं रिट ऑफ मैंडेमस की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय ब्रिटिशर्स इन द ईयर 1773। उस समय जितने भी प्रेसिडेंसी टाउन्स में सुप्रीम कोर्ट्स थे, जैसे कैलकाटा कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट, जितने भी सुप्रीम कोर्ट्स थे उन सबको ये पावर दी गई थी कि वो रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर सकता है अंडर लेटर्स पेटेंट एक्ट। फिर इन द ईयर 1877 हमारा आया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जिसमें एक चैप्टर था एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। उसमें ये रिट ऑफ मैंडेमस का मेंशन किया गया था। बट ये जो एक्ट है, इसी एक्ट के सेक्शन 5 में ये जो रिट ऑफ मैंडेमस है उसके प्रिवेंशन के बारे में लिखा गया था। इसलिए 1887 से लेके 1950 तक कोई भी रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं हुआ था। बट जब 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दे दी गई कि वो ये 5 तरह के रिट्स इशू कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। रिट ऑफ मैंडेमस इशू होता है इन अथॉरिटीज के अगेंस्ट, किसी कोर्ट के अगेंस्ट, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और आर्टिकल 12 जो डिफाइन करता है व्हाट इज स्टेट। तो वो जो डेफिनेशन है अंडर आर्टिकल 12 व्हाट इज स्टेट, उस डेफिनेशन में जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज का मेंशन किया गया है उन सारी अथॉरिटीज के अगेंस्ट आप रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं। और आप किन अथॉरिटीज के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस फाइल नहीं कर सकते? पहला आता है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट आप रिट ऑफ मैंडेमस फाइल नहीं कर सकते। आप रिट ऑफ मैंडेमस सिर्फ किसी पब्लिक बॉडी या अथॉरिटी के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो। सेकेंड, किसी प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट भी आप फाइल नहीं कर सकते। ना तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भी आप रिट ऑफ मैंडेमस फाइल नहीं कर सकते। और एक चीज, जब कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर किसी बिल पास करने के प्रोसेस में हो, किसी एक्ट को बनाने के प्रोसेस में हो, जब तक वो एक्ट फोर्स में नहीं आता तब तक आप रिट ऑफ मैंडेमस अप्लाई नहीं कर सकते। किसी बिल के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस नहीं आता, किसी एक्ट के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस आ सकता है अगर वो एक्ट आपसे आपके राइट्स छीन रहा हो। रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करते वक्त आपको इन कंडीशंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसे जानते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास लीगल राइट है तो मिस्टर बी के पास क्या होगा? मिस्टर बी के पास होगी लीगल ड्यूटी। जब ए डिमांड करेगा बी से कि वो उसके
परफॉर्म करे, वो उसके लिए कुछ परफॉर्म करे, तो बी, अगर मिस्टर बी रिफ्यूज करता है तो मिस्टर ए रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकता है। बट ये जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये बोनाफाइड इंटेंशन मतलब विद गुड फेथ फाइल होना चाहिए। अगर मेरा मिस्टर बी के साथ कोई पर्सनल ग्रजेस है और मैं रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करूं तो वो एक वैलिड ग्राउंड नहीं होगा। ऑल्सो मेरे पास कोई ऑल्टरनेट रेमेडी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ और मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो मैं कंज्यूमर फोरम जाके अपना केस फाइल कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जब भी हम रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर रहे हो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट रेमेडी नहीं होना चाहिए। देखिए, ये कंडीशंस बहुत जरूरी है जब भी आप रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर रहे हैं। पहला क्या है? लीगल राइट, दूसरा है लीगल ड्यूटी, थर्ड है उस लीगल राइट को परफॉर्म करने की डिमांड, फोर्थ है वो लीगल ड्यूटी रिफ्यूज कर रहा है अपनी परफॉर्म करने के लिए, फिफ्थ है हमारे गुड फेथ होना चाहिए, हमारा इंटेंशन गुड फेथ में होना चाहिए, और लास्टली हमारे पास कोई ऑल्टरनेट रेमेडी नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा रिट ऑफ मैंडेमस है इसे हम और अच्छे से जानते हैं एक सिंपल से केस लॉ से। इन बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी वर्सेस एडवांस बिल्डर के केस में क्या हुआ था कि ये जो बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी है इसने एक हाउसिंग स्कीम लेके आई थी जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से भी अप्रूव हो चुका था, बट बहुत समय बीत चुका था फिर भी इस स्कीम के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिट ऑफ मैंडेमस इशू किया और बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी को ऑर्डर दिया कि वो इस स्कीम के ऊपर जल्दी से जल्दी काम कर सके। होप यू हैव अंडरस्टूड द रिट ऑफ मैंडेमस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट अ थर्ड टाइप ऑफ रिट व्हिच इज रिट ऑफ सर्शियरी। टिल देन, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।